नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द बना है। एनडीए का सीट बंटवारा बीजेपी और जेडीयू दोनों की चाहत है कि ज्यादा सीटों पर दांव लगाएं, लेकिन मामला इतना आसान नहीं। खबर यह है कि आने वाले चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और चुनाव आयोग अगले महीने बिहार का दौरा करने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि 5 से 15 नवंबर के बीच 3 चरणों में वोटिंग हो सकती है। असल दिक्कत यही है, सीट शेयरिंग बीजेपी और नीतीश कुमार जी अपनी अपनी मजबूती दिखाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे साथी दल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर अड़े हैं। चिराग पासवान जी ने साफ कहा कि उन्हें 40 से 50 सीटें चाहिए। जीतनराम मांझी जी 15 से 20 सीटों से कम पर तैयार नहीं है, जबकि बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान जी को सिर्फ 20 और मांझी जी को 10 सीटें दी जाए। अब सवाल है, बची हुई सीटें कहां से आएगी? क्या बीजेपी और जेडीयू अपनी अपनी सीटें छोड़ने को राजी होंगे? मुमकिन तो नहीं दिखता है। दोस्तों, मांझी जी ने हाल ही में बयान दिया कि अगर उन्हें 20 सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार वोट पक्के हैं, यानी साफ संदेश मान्यता चाहिए तो सीट भी चाहिए। वहीं चिराग पासवान जी पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका नारा है, ना झुकूंगा ना टूटूंगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग उन्हें खत्म करना चाहते हैं वो भूल जाए कि वो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। चिराग पासवान जी की ये ताकत दिखाना बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। याद कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी ने अकेले लड़ाई लड़ी थी और 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि नतीजे उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन वोट शेयर से सबको चौंकाए। उनके कारण जेडीयू के भी बड़ा नुकसान हुआ। अब की बार चिराग पासवान जी और मांझी जी अपने अपने दम पर जीत पर अड़े रहते हैं तो एनडीए के लिए बहुमत का जुदाई आंकड़ा 122 सीटें पाना टेढ़ी खीर साबित होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ विकास या वादों पर नहीं, बल्कि सीटों की खींचतान और दलों की कसमकस पर ज्यादा टिका हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी सबको साथ लेकर चल पाएगी या फिर भीतर घात एनडीए को भारी पड़ जाएगा। बिहार चुनाव 2025 सीटों की जंग में भिड़े मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, मांझी जी ने बढ़ाई मुश्किल। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।